नमस्कार मेरे देशवासियों और महाराष्ट्र वासियों। आपको आज मैं 6 से 7 बिंदुओं पे बात करूँगा राज्य और केंद्र के बारे में। पहला बिंदु है मेरा कि आने वाला महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव होने जा रहा है पदवीधर का, पुणे में और नागपुर में 2 सीट का चुनाव एक अगले महीने में नवंबर या दिसंबर में होगा। तो उम्मीद लग रही है नागपुर से हमारे कांग्रेस पार्टी से युवा प्रत्याशी अभिजीत वंजारी लड़ेंगे, ऐसा तय लग रहा है। उनकी तैयारी चल रही है 1 साल से। इसलिए मैं उनसे भी नम्र निवेदन करता हूँ कि नागपुर के जितने भी हमारे नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनुसाई, युवक कांग्रेस, जितने भी कांग्रेस के संगठन है उनको सबको साथ मिल ले। वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, आमदार, पूर्व नगर सेवक, माजी नगर सेवक और वर्तमान जितने भी पूरे पदाधिकारियों को लेकर एक शहर में मीटिंग ले और समन्वय बनाए और सभी कार्यकर्ता को लेकर मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि हमको ये चुनाव जीतना है। ये चुनाव जो पदवीधर का है ये बीजेपी का गढ़ रहा है। शुरू से बीजेपी यहाँ जीतते रही, अभी तक हम हारते रहे, पर मुझे विश्वास है इस बार कांग्रेस पार्टी से अच्छा चेहरा है उभरता हुआ अभिजीत वंजारी, जिनको इसका नॉलेज है और एक शिक्षा से वो जुड़े हुए हैं। उम्मीद है वो इस बार चमत्कार कर सकते हैं, नागपुर में कांग्रेस का झंडा फड़का सकते हैं। पर उनसे भी निवेदन है सभी कार्यकर्ता को लेकर जबरदस्त मीटिंग ले और मैदान में उतरे, क्योंकि चुनाव हमको ये अभी नहीं तो कभी नहीं के हिसाब से लड़ना पड़ेगा और ये चुनाव हमको जीतना है। इसलिए कभी वंजारी जी से और पूरे कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन है, कमर कस के तैयार हो जाए मैदान में और ये चुनाव हमें जीतना है। बहुत जरूरी है चुनाव जीतना, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, संगठन के बारे में मैं हमारे शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना संगठन तो ज़बरदस्त है, पर कुछ संगठन में फेरबदल करना पड़ेगा, कुछ ब्लॉक अध्यक्ष को हटाना पड़ेगा जिसका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। जैसा पूर्व नागपुर में हम लोकसभा के चुनाव में 76,000 वोट से हारे थे, हर बूथ पे हम हारे थे। ब्लॉक अध्यक्ष का भी काम अच्छा नहीं रहा, ये रहा। और फिर विधानसभा के चुनाव में हम 76,000 की लीड कम करते हुए 23,000 पे आए। तो बहुत से कार्यकर्ता निवेदन कर रहे हैं ब्लॉक में परिवर्तन होना चाहिए, एक ही आदमी को पद नहीं देना चाहिए, नए आदमी को जोड़ना चाहिए ताकि उसमें ऊर्जा आती है। ब्लॉक अध्यक्ष ऐसा बनाना चाहिए जो अपनी कार्यकारिणी बनाए, सबको लेके चले, मीटिंग में एक्टिव, सक्रिय, समर्पित, खर्चा कर सकता और दमदार होना, एक्टिव होना, जो उनमें काम करने की क्षमता, ऐसे आदमी को पद देना चाहिए उन्होंने। अभी हमारे पूर्व नागपुर में जरूरी है ब्लॉक 3 में चेंज करना चाहिए, नया अध्यक्ष बनाना चाहिए, उसमें भी दावेदार मैं भी इच्छुक हूँ ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए। और कई दावेदार है, वो पार्टी का निवेदन है किसको बनाए किसको नहीं, पर वहाँ पर परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम वाटोड़ा जो ब्लॉक 3 है वहाँ पर बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हम लोकसभा में हम पूरे बूथ हारे हसन बाग को छोड़ के, वहाँ चेंज करना चाहिए। और संगठन में भी करना चाहिए ब्लॉक अध्यक्ष, जो 18 ब्लॉक अध्यक्ष है नागपुर में, उसमें से 2-3 ब्लॉक अध्यक्ष चेंज करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ ठाकरे जी से। और तीसरा बिंदु है, सभी कार्यकर्ता से निवेदन है मनमुटाव दूर करें और एक हो और संकल्प के साथ हमें मैदान उतरना है। 14 महीने के बाद 2022 में कारपोरेशन का चुनाव, उसमें भी हमें झंडा फड़काना है, क्योंकि 15 साल से हमारे संगठन हमारा बहुत कमज़ोर है। इसमें नगर सेवक के मामले में हमारे 29 नगर सेवक है, भाजपा के 109 नगर सेवक है। तो आने वाले चुनाव में हमें कमर कस के तैयार होना है और मैदान में जिसको चुनाव लड़ना वो अभी से तैयारी में लगे, हर मीटिंग, हर मोर्चे, हर कार्यक्रम में आए, जनता की समर्पित सेवा करते रहे और अच्छे साफ सुथरे छवि वाले कैंडिडेट को विकास ठाकरे जी ने, हमारे नेताओं ने टिकट देना चाहिए, जो 5 साल जनता के बीच दिखते हैं। ऐसे लोगों को आना चाहिए और जो 3 बार 4 बार 2 बार हारे हो ऐसे कैंडिडेट को दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए, नए ऊर्जावान को टिकट देना चाहिए। और कार्यकर्ता से निवेदन है कि अपने मैदान में उतर के काम करे, लोगों की सेवा करे। और चौथा बिंदु है, अगर घर बनाएंगे, घर का फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो हमारा घर मजबूत बनेगा। वैसा ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम कारपोरेशन का चुनाव जीतेंगे तो नागपुर में लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि ये फाउंडेशन होता है। अगर इसमें हमारे 151 में से 100 नगर सेवक आते तो हमारा महापौर बनेगा, उप महापौर बनेगा, समिति पूरी बनेगी और हम मजबूत होंगे। अभी तक हमारे में जो उम्मीद है हमारे नेता सब करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में हमारे 2 आमदार यहाँ से चुन के आए, आशा है सब नेता सुनेंगे। और 5वां बिंदु है, हमने अकेला लड़ना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कुर्बानी जाएगी। इसमें 100 नगर सेवक का चुनाव होता नागपुर में, उसमें अगर राका शिवसेना से होती है तो 25 सीट 30 सीट दोनों को चले जाएंगी। तो जो बाकी के क्षेत्र है वो वहाँ के कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शिवसेना और राका का नागपुर में कोई ऑलरेडी दोनों के एक नगर सेवक है। तो कांग्रेस ने खुद अपने बल पे लड़ना चाहिए, अपन को जरूरत नहीं है, अपन को नागपुर में वैसे ही मजबूत है,
शिवसेना राका का नागपुर में कोई होल्ड नहीं है, उनका पश्चिम मराठवाड़ा कोकण बम्बई में होल्ड है। इसलिए विकास ठाकरे जी से और नागपुर के नेता और दिल्ली और बम्बई के नेताओं से नवंबर निवेदन है कि 2022 का नागपुर का कारपोरेशन का चुनाव अपने बल पर लड़ना चाहिए और हम जीतेंगे, हम सक्षम हैं, हमारे कार्यकर्ता अभी से मैदान में उतर गए। और भी छठवां बिंदु है मेरा कि हमारी सरकार बनने को 1 साल हो गया। अकाड़ी की सरकार बनी 3 दलों की, राका, शिवसेना, कांग्रेस की। कार्यकर्ता को आशा थी कि कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी तो कमेटी का गठन होगा, कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी तक 1 साल हो गए बने नहीं है, लिस्ट कही है, विशेष कार्यकारी बोलते हैं उसको। संजय गांधी निराधार योजना मंडल, दक्षता समिति, हज कमेटी, संजय हक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मंडल, आयोग और एसटी महामंडल, ऐसी कई कमेटी रहती है। कमेटी में कार्यकर्ताओं को महत्व मिलना चाहिए ताकि वो अपनी जो बस्ती में काम करते तो लोगों का मान सम्मान भी बढ़े और वो काम करेंगे तो उनकी पकड़ बनेगी। जल्दी से जल्दी हमारे नागपुर के पालक मंत्री नितिन जी राउत और पूरे नेता और हमारे अशोक चौहान जी, पृथ्वीराज जी चौहान, बाला साहब थोराट से भी निवेदन है और हमारे नेताओं से निवेदन जल्दी से जल्दी ये कमेटी का और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का गठन महाराष्ट्र में करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए और एक्टिव, सक्रिय, समर्पित जो 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, एक्टिव है बूथ पे, ऐसे लोगों को अपने पद और कमेटी देना चाहिए। और 7वां बिंदु है हम सब एक मिलकर लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन है, एक होए और संकल्प ले, भारतीय जनता पार्टी को हमें उखाड़ के फेंकना है। आने वाले 22 में हमें कारपोरेशन का भी चुनाव जीतना है नागपुर से और आने वाले 24 में लोकसभा में भी चुनाव जीतना है। और कांग्रेस की स्थिति दिन पे दिन बढ़ रही है। अभी हमारे बाजू के राज्य में चुनाव हुआ, वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, और उम्मीद है बिहार में भी लालू जी की जो पार्टी है तुम्हारी जनता दल, उनके साथ मिलकर कांग्रेस वहाँ सत्ता बनाएंगी। कांग्रेस की भी 35-40 सीटें आएंगी और लालू जी की कम से कम 90 से 100 के बीच में आएंगी। वो दोनों की मिलकर सरकार बनेगी। उम्मीद है कि हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे। माहौल धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्योंकि अभी इन्होंने जो मुद्दा लाए, जो कमेटियाँ ये गठन कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, जो भारत चलाओ पार्टी बोलती है, इन्होंने आज देश को पूरा खोखला कर दिया। लोग काफ़ी परेशान है, लोग आशा की किरण अब कांग्रेस के ऊपर लगाए बैठे हैं। देश की जनता समझ चुकी है भारतीय जनता की करनी और कथनी में कितना फर्क है। इसलिए हम जनता से भी और जनता जनार्दन से भी निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के भयकाऊ में न आए और कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस को मजबूत करें। कांग्रेस ही देश का भविष्य है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं देश को चलाना। उन्होंने आज पूरे देश को खोखला कर दी है। इसलिए जनता जनार्दन से निवेदन है कि जो 5 साल के बाद अपन पछताते, अपना जो बहुमूल्य वोट है उसको संभाल के रखें और ऐसे पार्टी को चुन के ले जो आपके सुख दुख में 5 साल दौड़े ना, तो बाद में आप पछताते कि मेरा वोट बेकार गया, हमने जिसको चुन के दिया उसने सिर्फ हमने सपने दिखाए मोहनी लाल के। इसलिए हमें उम्मीद है देशवासियों से आप भी निर्णय अच्छे सोच समझ के ले और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर भी चुनाव होता है वहाँ विदाई करे। और न मैं निवेदन करता हूँ आने वाले कार्यपरिषद में अच्छा भविष्य है हमारा, अच्छे लोग हैं हमारे। इधर से वाटोड़ा से बहुत सक्रिय तड़पदार शुभम मुडगरे जी और उनके पिताजी अच्छा काम कर रहे हैं। चिखली में हमारे बहुत तड़पदार हमारे ये मुनाल हेडाव जी और उनके पापा तुम्हारे हेडाव जी, वो भी काफ़ी सक्रिय, चिखली में 5 साल से वो भी मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, पार्टी के लिए समर्पित है, अच्छे पैसे पानी हर कार्यक्रम में वो सक्रिय रखते हैं, एक्टिव है, पार्टी को योगदान देते रहते हैं दोनों। और चिखली की तरफ उनका अच्छा सक्रिय काम है, पार्टी ने उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उनके लड़के की वहाँ की तैयारी है मुनाल हेडाव की चुनाव लड़ने की। इधर से हमारे कुमार बावनकर जी भी अच्छे सक्रिय अच्छा काम कर रहा है। उधर से शांतिनगर से इरशाद अली का भी अच्छा दमदारी से काम कर रहा है, 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, कुछ थोड़े बहुत से वोटों से वो हारे थे। इसलिए हमारे सब कार्यकर्ता से निवेदन है एक हो और संकल्प ले, आने वाले चुनाव की तैयारी करे और भारतीय जनता पार्टी को हमें उखाड़ फेंकना है। 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विदर्भ।